मीन राशि वालों, केतु का नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है जो बड़ा उलटफेर करेगा मित्रों। क्योंकि केतु बैठा है आपके सप्तम भाव में। सप्तम भाव में केतु के प्रभाव कुछ अजीब होगा आपके लिए। सबसे बड़ी बात तो यह है, केतु का जो नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है वो नक्षत्र परिवर्तन कहाँ हो रहा है, वो सूर्य के नक्षत्र में 10 नवंबर को चले जाएंगे। केतु का इस नक्षत्र में जाने का मतलब है कि अच्छा नहीं कहा जा सकता है। सबसे पहले ऐसे समझिए कि ये बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। इसका मुख्य कारण क्या है कि केतु जो है वो जो जिस नक्षत्र में जा रहा है वो सूर्य का नक्षत्र है और उस नक्षत्र के स्वामी सूर्य हैं, तो सूर्य और केतु का संबंध अच्छा नहीं माना जाता है। अब केतु ऐसा ग्रह है कि ये बहुत कुछ देता है, लेकिन यदि इसका प्रभाव बुरा पड़े तो इन सब चीज़ों में आपको नुकसान कर देता है। केतु को पहले समझ लीजिए कैसा ग्रह है मित्रों। ज्योतिष शास्त्र में केतु को पापी ग्रह माना जाता है, छाया ग्रह माना जाता है और बहुत ही रहस्यमयी ग्रह माना जाता है। ये अनिश्चितता का खेल करता है। ये ऐसा खेल करता है कि इंसान के जीवन में जो संभव को असंभव और असंभव को संभव बनाने वाला जो ग्रह है वो है केतु। आपको ये दिखता है कि ये कुछ होने वाला नहीं है आपके जीवन में। कभी कभी आप जब हताश और निराश होते हैं और केतु आपका बहुत अच्छा प्रभाव देना शुरू करता है, आप पूर्ण रूपेण ये समझ बैठते हैं कि आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं होने वाला है, लेकिन केतु वो चमत्कार कर देता है कि सब कुछ उलट कर रख देता है। यानी केतु आपको वो प्रदान कर देता है। जैसे आपने समझा कि हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, हम तरक्की नहीं करेंगे, लेकिन केतु का प्रभाव आपके जीवन में ऐसा तरक्की देता है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देता है कि ये कैसे हुआ, ये ऐसे कैसे हो सकता है। तो मित्रों, ये जो केतु है वो बहुत कुछ देता है, धन, वैभव, सुख, समृद्धि सब देता है। ये केतु ग्रह रविवार 10 नवंबर को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएगा। अब इसका जो प्रभाव होगा वो कहीं न कहीं सभी राशियों पर पड़ेगा। ऐसे में किसी को बहुत लाभ होगा, किसी को नुकसान भी करेगा। तो आपके लिए यानी मीन राशि वालों के लिए ये प्रभाव कैसा देगा अब आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले ये कहेंगे, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत अच्छी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी हम इस चैनल के माध्यम से आपको देने जा रहे हैं। मित्रों, केतु आपके लिए वैसे बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। हमने पहले भी कहा था आपको कि केतु का जो प्रभाव है वो आपके लिए अच्छा नहीं है, उतार चढ़ाव देता है। केतु आपके लिए उलटफेर करेगा, कुछ बड़ा लाभ भी देगा तो कभी कभी नुकसान भी करेगा। कहाँ लाभ कहाँ नुकसान ये आपको जान लेना ज़रूरी है। मित्रों, आप इस समय बहुत कर्ज में भी रहते होंगे। हाँ, ये बात अलग है कि कर्ज आप चुका देते होंगे, पूरा कर देते होंगे बाद में जब पैसा आता होगा, लेकिन फिर अगले महीने फिर आप कर्ज में आ जाते होंगे, पैसे की तंगी में आ जाते होंगे। और वो पैसे की तंगी खास करके आपके जीवन साथी की वजह से, क्योंकि उनका स्वास्थ्य खराब रहता होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य खराब रहने या फिर जीवन साथी को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष खर्च आप करते होंगे, जिस कारण से आपके पैसे की कमी हो जाती होगी। या फिर आप दिखावा करने में खर्च करते होंगे, या आप बिजनेस पार्टनर बनाकर रखे हैं, बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, वहाँ भी आपके जो खर्च होंगे वो बहुत ज़्यादा रहते होंगे, जिससे आप परेशान रहते होंगे। तो ये सब चीज़ ऐसा है कि जहाँ भी आपका रिलेशन होगा, जैसे प्रेम संबंध, लव लाइफ, इन सब जगहों पर आपके खर्च विशेष रहते होंगे। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, लोग आपसे फ़ायदे इस समय बहुत उठाएंगे, चाहे वो कोई भी हो। अब वो जानबूझकर फ़ायदा ये सोचकर नहीं उठाएंगे कि हम इनसे फ़ायदा उठाएं, वो ये सोचेंगे कि आपसे खर्च कराया जाए, आप ये पैसा यानी पैसे दे सकते हैं, धन दे सकते हैं, वो ये सोचकर, क्योंकि वो नहीं जान रहे हैं कि आपको कर्ज लेना पड़ जा रहा है, वो नहीं जान रहे हैं कि आपके पास पैसे की कमी है, आप भी नहीं बता रहे हैं। अब जिस कारण से, चाहे वो आपके परिवारजन हो, चाहे वो आपके मित्र हों, आपसे पैसे मांगते होंगे, मांगेंगे। अब जिस कारण से आप हमेशा ही कर्ज में रहेंगे।
लेकिन यहाँ मित्रों आपको बता दें, केवल केतु का प्रभाव हम के बारे में ही बात कर रहे हैं, लेकिन शनि भी 12वें घर में बैठे हैं और दोनों आपको आर्थिक रूप से बार बार चोट पहुंचाएंगे। पैसे तो आपके पास आएंगे जब ग्रहों की कभी अच्छी स्थिति बनेगी, जैसा हम अक्सर आपको बता देते हैं, तो पैसे तो ऐसे आएंगे कि लगेगा आपको कि बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छा पैसा आएगा। लेकिन जब सामने दिखेगा कि ये सारे जितने पैसे आए हैं वो भी कम पड़ रहे हैं, तो आप बहुत निराश हो जाएंगे। इसलिए इस समय बहुत ही सोच समझकर, बैलेंस करके, समझदारी पूर्वक आपको चलना होगा। जैसे बहुत महंगे और कीमती सामान खरीदना हो तो आप ईएमआई पर खरीदें और बहुत समझदारी से खरीदें, जबकि आप उस चीज़ को एक बार में खरीद सकते हैं, एक बार कैश देकर खरीद सकते हैं, लेकिन ईएमआई पर खरीदें और वो जो पैसे हैं कुछ पैसे को अलग रख दें ताकि ईएमआई आपका प्रभावित ना हो। आगे बात करें तो विद्यार्थियों के लिए ये समय केतु का प्रभाव ऐसा रहेगा कि आप विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होंगे, समय व्यर्थ बर्बाद करेंगे सोशल मीडिया से जुड़कर, तो यहाँ आपको परेशान करेगा, आपके शिक्षा को प्रभावित करेगा। केवल यही नहीं करेगा, राहु भी करेगा, लेकिन हम इस वीडियो में केवल केतु की बात कर रहे हैं। तो यही ध्यान रखिएगा कि किसी भी कारण से इस तरह की स्थिति उत्पन्न ना हो। साथ साथ आपको श्वास से संबंधित, श्वसन क्रिया से संबंधित परेशानी आपको देगा, तो इस समय आपको इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। बाकी आपके लिए अच्छी बात यह है कि इस समय जो आप सरकारी पद, सरकारी क्षेत्र के लिए प्रयास कर रहे थे पहले से, तो उसमें लाभ की स्थिति बनेगी। आपको कॉन्फिडेंस इस समय ज़्यादा देखने को मिलेगा, आपके कॉन्फिडेंस इस समय बढ़े रहेंगे क्योंकि आपके लाभ की स्थिति बनेगी। तो इस समय लाभ बहुत अच्छा मिलेगा, आपको बड़े स्तर का लाभ मिलेगा। साथ साथ मित्रों, आपके कॉन्फिडेंस बढ़ने से बड़े कठिन से कठिन कार्य भी इस समय करने की स्थिति में आप रहेंगे। इसलिए ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा है और नए सुनहरे अवसर भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। बिजनेस, व्यापार आप अपने बुद्धि विवेक से भी चलाएं और साथ साथ आपके घर के बड़े बुजुर्गों के सहयोग, अनुभव और उनका अनुभव लेकर आगे बढ़ेंगे तो अच्छा खासा लाभ आपको मिलेगा। इस समय किसी भी काम में जल्दीबाजी और ज़िद ना करें, वरना वो कार्य आपका प्रभावित हो सकता है। अपने अनुभव और ज्ञान से ही, समझदारी से ही आपको काम करने से लाभ मिलेगा। ये समय कुछ भ्रमण भी आपको करना पड़ सकता है, कुछ यात्राएं भी आपको करना पड़ सकता है। साथ ही साथ मित्रों, इस समय आपके जो उत्साह होंगे वो बहुत बढ़े रहेंगे, क्योंकि कभी कभी आप बहुत अच्छा लाभ, जैसा हमने बताया, बड़ा लाभ आपको प्राप्त होगा। तो इस समय उत्साहित भी आप बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो इस समय आपको यही ध्यान रखना पड़ेगा कि केतु का जो प्रभाव है उससे बचे रहें। और केतु के प्रभाव से बचने के लिए मित्रों आपको चाहिए कि आप भगवान गणेश की पूजा करें। गणेश की पूजा करते हैं तो आपके ऊपर केतु का प्रभाव कुछ नहीं करेगा। केवल आप गणेश जी के पूजा करें, गणेश जी की आराधना करें। अब आप कहेंगे कि कभी आप इनकी आराधना करने के लिए कहते हैं, कभी उनकी आराधना करने के लिए कहते हैं। तो मित्रों, जब जौन ग्रह जिस स्थिति में आता है उसके बारे में तो हम बताएंगे ही। यदि चैनल सब्सक्राइब रखेंगे तो हमेशा वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो आज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटी के ऑल बटन पर प्रेस कर दें, दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।